नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश के खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देश भर में 2024 आम चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और इसी के साथ हिमाचल में 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव भी थे। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस से बातचीत में कहा कि चुनाव विशेष रहा। इस चुनाव में प्रदेश की जनता ने 60 से 4 कांग्रेस के विधायकों को चुनकर भेजा। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस की सरकार को जनता ने मजबूती दी है। उन्होंने कहा कि इन नतीजों के साथ ही प्रदेश में बीजेपी का 4 जून को सरकार बनाने का दावा झूठा साबित हो गया। इस दौरान सीएम सुक्खू ने चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की हार को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया और हिंदू बहुल राज्य होने के कारण हिमाचल में राम मंदिर जैसे कई मुद्दों का असर रहा। नेशनल इश्यूज में एक हमारे यहाँ राम मंदिर का भी थोड़ा सा असर देखने में मिला, क्योंकि 97% हिंदू राज्य ये और उत्तराखंड में दोनों जगह देखने को मिला। तो इस दृष्टि से नेशनल इश्यू में तो उन्होंने डाल दिया। अब देखिए, हमीरपुर पार्लियामेंट में जितने हम लोग विधानसभा के चुनाव जीते, वो चुनाव तो हमने जीते, लेकिन उस तीनों असेंबली सेगमेंट में बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिल रही है। तीनों असेंबली कुटलैड़, गगरेट, बड़सर, सुजानपुर, इन सब जगह क्या हुआ कि विधानसभा में तो हमको जिताया उन्होंने, लेकिन लोकसभा में बीजेपी को वोट डाला, अनुराग ठाकुर को वोट डाला। तो इस संदर्भ में नेशनल में इश्यूज कुछ और थे, उसी विधानसभा में हमें जिताकर भेजा। 6 विधायक जो राजनीतिक कांग्रेस पार्टी के हाथ चुनाव पर जीते थे, वो उन्होंने पार्टी के विरोध में राज्यसभा के प्रत्याशी को टिकट दिया। वो राजनीतिक मंडी में बिके। हमने जनता की अदालत में ये बात रखी और हमने कहा कि ये लोग हाथ के निशान पर चुनकर आए थे। इन्होंने पार्टी से भी धोखा किया, हिमाचल की जनता से भी धोखा किया, क्योंकि वो 5 साल के लिए चुनकर आए थे। अब अगला 3.5 साल का टर्म है और मैं हिमाचल की जनता का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस 3.5 साल के टर्म के लिए कांग्रेस पार्टी के राज्य की मेजोरिटी के लिए 4 विधायकों को चुनकर भेजा। तो जो कहते थे कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, तो ये हिमाचल की जनता का जवाब है कि हाँ, हिमाचल की जनता। शिमला में लोक निर्माण विभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की और साथ ही सीएम ने कहा कि यातायात की समस्या के निवारण के लिए राज्य सरकार जाखू पहाड़ी के नीचे नवबहार पेट्रोल पंप के पास सर्कुलर रोड पर चिकित्सा महाविद्यालय शिमला तक 890 मीटर लंबी डबल लेन सुरंग का निर्माण करेगी, जिसका निर्माण 295 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिसमें से 100 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं और इस महीने के अंत तक निविदा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिमला शहर में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है और ताकि स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जा सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के वाहनों को सुचारू आगमन सुनिश्चित करने के लिए सर्कुलर रोड पर सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। इसके दृष्टिगत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तक सप्ताह के भीतर ही शुरू हो जाएगी। बिलासपुर जिले के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को 43,308 वोटों की बढ़त मिली है और इसी कड़ी में जिला बिलासपुर के इकलौते तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा 13,582 मतों से लीड मिली और पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि जहां प्रदेश सरकार की गारंटियों को नकार दिया गया, तो वहीं मोदी सरकार की योजनाओं पर लोगों ने भरोसा जताया। हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा।
जो कि पहले से ही एक वातावरण बना था कि 4 की बार 4 की 4, तो चारों की चारों सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का परचम हिमाचल प्रदेश में लहराया है। और इसके लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय नड्डा जी को, आदरणीय राव जी को और यहाँ के सभी हिमाचल प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा कि जिनकी मेहनत के कारण घर घर तक मोदी सरकार की नीतियों को पहुंचाकर जो है लोगों को सही दिशा दी, सही बात, सही चित्र उनके सामने आया और इसलिए उसके बहुत ही अच्छे सुखद परिणाम जो है आज पूरे प्रदेश के अंदर हम सबके सामने है। और प्रदेश सरकार की, कांग्रेस सरकार की जो 1.5 वर्ष का जो कार्यकाल था, जो इतना निराशाजनक था, जो शुरू से ही निराशा लोगों में छाई हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शिमला में पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया और साथ ही मौके पर स्कूली बच्चों को पर्यावरण स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। जाखू मंदिर में विश्व पर्यावरण दिवस पर सफाई अभियान का आयोजन कर बच्चों ने जंगलों से कूड़ा एकत्रित कर लोगों को जागरूकता संदेश भी दिया। वहीं सफाई अभियान के दौरान जाखू के हरे भरे जंगलों से लगभग 1 टन प्लास्टिक और कूड़ा एकत्रित किया गया। इस स्कूल अभियान, बता दें कि इस सफाई अभियान में स्कूली बच्चों, शिक्षकों समेत 300 लोगों ने हिस्सा लिया और इसके साथ ही पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग की मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर सुरेश अत्री ने प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई भी दी। विश्व पर्यावरण दिवस पर चलाया अभियान और साथ ही शिमला में जाखू के जंगलों से 1 टन कूड़ा एकत्रित किया गया। स्कूली छात्रों समेत लगभग 300 लोगों ने हिस्सा लिया। विश्व पर्यावरण दिवस है आज। मैं सभी को सबसे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, पर्यावरण विभाग की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज का ये क्लीनिंग ड्राइव हमने जाखू टेम्पल, जो एक पर्यटन स्थल है शिमला का बहुत ही महत्वपूर्ण, वहां पे हजारों लाखों टूरिस्ट जो हैं हर वर्ष आते हैं। बड़े खेद की बात है कि हमारे जो एक सामाजिक दायित्व है, अगर आप पर्यटन की गतिविधियां करने के लिए आते हैं और यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, तो हमारे जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे जंगल है, चाहे हमारे लैंडस्केप्स हैं, इनकी जो ब्यूटी है वो भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर हम आज यहाँ पे इस स्थल पे इसलिए आए हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिटरिंग जो है वो सभी लोगों के द्वारा की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नागरिक उपमंडल कफोटा में स्कूली बच्चों ने रैली आयोजित की। रैली के माध्यम से विद्यार्थियों ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया और बता दें कि शिलाई क्षेत्र के कफोटा में तपती गर्मी के बीच स्कूल के बच्चे स्कूल पर उतरे और हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाते ये बच्चे लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। पब्लिक स्कूल के बच्चे ने एक कफोटा बाजार में जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण के नारे भी लगाए। स्कूली बच्चों ने संदेश दिया कि यदि पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया गया, पर्यावरण इसी तरह दूषित होता रहा तो धरती पर गर्मी का प्रकोप बढ़ता जाएगा, जिससे धरती पर जीवन खतरे में पड़ जाएगा। और शिवम पब्लिक स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि समूचा विश्व पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है और इस विकट परिस्थिति के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल के बच्चों ने रैली आयोजित की। इस पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल के माध्यम से आज एक रैली निकाली गई, जिसमें संदेश दिया गया कि आज जो वर्तमान समय में जो ये विकट परिस्थितियां आ रही है, जिसमें गर्मी का अत्यधिक प्रभाव पूरे धरती पर बढ़ रहा है, उसके लिए आज एक संदेश रैली यहाँ पे निकाली गई कफोटा क्षेत्र में। हमारा सभी से विनम्र निवेदन रहेगा कि इस अत्यधिक गर्मी को सहन न करने के लिए बहुत अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ताकि ये भीषण गर्मी और जो ये अनुकूल प्रभाव पृथ्वी पर देखने को मिल रहे हैं, इससे आपको एक उन्नति मिल सके। क्योंकि
इस समय एक ऐसा समय आ गया है जब पृथ्वी पे अत्यधिक तौर पे गर्मी बढ़ रही है, जिसको अनुकूल या जिससे पार पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा साफ सुथरा और पेड़ पौधों को हिमाचल के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान प्रबोध सक्सेना ने जलवायु के परिवर्तन हिमाचल की दहलीज पर पहुंच गया और ग्लेशियर के फटने के खतरे को देखते हुए जुलाई में सरकार टीम भेजेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि सिक्किम में ग्लेशियर फटने से भयानक तबाही हुई है। ऐसे ही खतरे को देखते हुए भारत सरकार के साथ मिलकर 4 या 5 ग्लेशियर को चिन्हित किया गया, जिनका अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण दिवस पर स्कूली बच्चों ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। पर्यावरण के संरक्षण के लिए कई सालों से काम करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया गया। वहीं प्रदेश के जंगलों में लग रही आग को लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि आग लोगों की लापरवाही से लग रही है। कई स्थानों पर शरारती तत्व भी आग लगाने का काम कर रहे हैं। लोगों के सहयोग के बिना आग को बुझाना संभव नहीं है। हाँ, एनवायरनमेंट डे की जो ये मनाने की प्रक्रिया काफी समय से पहले शुरू हो गई थी। बहुत जगह बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, पेंटिंग में किया, स्लोगन राइटिंग में किया। बहुत से इंस्टीट्यूशंस को आज अवार्ड दिया गया है जिन्होंने सालों साल इसमें काम किया है, अस्पतालों को दिया है, इंडस्ट्रीज को दिया है। तो आज उसका कल्मिनेशन था। बट आज जो संदेश था वो मुख्य रूप से यही है कि क्लाइमेट चेंज बिल्कुल दरवाजे पे आ गया है और हिमाचल के कंटेक्स्ट में ग्लेशियर जो हैं वो तेजी से पिघल रहे हैं, जिसका कि बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। उसके संदर्भ में सरकार जो है वो स्टडी करने जा रही है और 4 जो बड़े ग्लेशियर्स हैं उनको अपनी टीम भेजेगी जुलाई के महीने में। बाकी बच्चों से और बाकी सब लोगों से अनुरोध किया गया कि जो पॉल्यूशन के संदर्भ में अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति सहज हों, तो अगर हर नागरिक अपना कर्तव्य करे तभी ये समस्या का जो है नियंत्रण हो सकता है। देखिए, ग्लेशियर का सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि कहीं कोई अचानक ना फट जाए। जैसे अभी सिक्किम में अचानक फट गया था और उसके बाद भयंकर तबाही हुई थी। तो भारत सरकार के साथ हम लोगों ने 4 या 5 ऐसे ग्लेशियर्स को आइडेंटिफाई किया है। तो वहां जाके हम देखेंगे कि क्या अगर वहां पर कुछ अलार्म हुआ तो किस तरीके से उस लेक पे काम किया जाएगा, वो देखना शुरू करें। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शिमला में पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें कांग्रेस हार गई और वहीं विधानसभा के हुए 6 उपचुनाव में 4 सीटों पर कांग्रेस जीती, जबकि 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसकी खुशी मना रही है। वहीं गोपाल दास वर्मा ने कहा कि सरकार इसकी बजाय रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की पेंशन, उनके डीए और मेडिकल बिल के भुगतान के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन चुनाव में भी कर्मचारियों ने सरकार का साथ दिया है और अब सरकार को भी इनके बारे में सोचना चाहिए। इसी के साथ गोपाल दास वर्मा ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकार 30 जून तक पूर्व कर्मचारियों की पेंशन और डीए, इनके मेडिकल बिल का भुगतान करे और अगर सरकार ने भुगतान नहीं किया तो सभी पूर्व कर्मचारी और बेरोजगार युवा पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान छेड़ेंगे। पेंशनों, युवा बेरोजगारों की आवाज उठाने में आपने अहम भूमिका निभाई थी और इसके साथ मैं हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों, बेरोजगारों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें जिता करके जो है एक रिकॉर्ड बनाया और कांग्रेस को धराशायी कर दिया। जबकि कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ये सब कह रहे थे कि 2-2 सीटें हो जाएंगी। सरकार के पास पैसा नहीं है, खाली है खजाना इनको तो तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। अब सुक्खू जी आप बताइए, क्या महिलाओं को इस महीने 1500 2 किस्तें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये भी बताएं। कर्मचारियों को तो आप दे ही नहीं सकते क्योंकि आप पैसा ही नहीं है आपके पास। ये तो आप चाहे 5 साल भी रहेंगे तब भी नहीं दे सकते। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है,
ज्यादा खुशी मत मनाओ। अभी तो जो है कई कुछ होने वाला है। जयराम था,